डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11.2, जहां पे हम देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। तो यहाँ पे एक डीएफए हमें दिख रहा है, ठीक है। डीएफए कैसे पहचान पा रहे हैं हम? फ्रॉम एवरी स्टेट ऑन सम इनपुट सिंबल वी हैव यूनिक ट्रांजिशन। देखो जैसे क्यू नॉट से 1 पे एक ही ट्रांजिशन है, क्यू नॉट से 0 पे एक ही ट्रांजिशन है। तो अल्फाबेट सेट क्या होगा? यहाँ पे 0 और 1 है। 0 और 1 के अलावा और कुछ यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा, ठीक। वॉट वी नीड टू डू, वी नीड टू मिनिमाइज इट। जैसे आप कोडिंग में करते हैं, एक बहुत बड़ा कोड हमारे पास, मान ले 100 लाइन्स का, मान लीजिए एक छोटा कोड देख रहे हैं, 100 लाइन्स का कोड है। सेम जो टास्क वो परफॉर्म कर रहा है, अगर 10 लाइन्स ऑफ कोड परफॉर्म कर दे तो हम उसको ज्यादा एफिशिएंट कहेंगे। इन द सेम वे जो डीएफए बहुत बड़ा है, उसको हम मिनिमाइज करके अगर सेम टास्क अचीव कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं? वी गो फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, ठीक है, जिसको कि इक्विवेलेंस थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, अब जैसे हमारे पास ये जो डायग्राम था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं अपने सेट ऑफ स्टेट्स को इन टू पार्ट्स। वन इज द फाइनल स्टेट एंड द नेक्स्ट वन इज द नॉन फाइनल स्टेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे फाइनल स्टेट कौन कौन है। तो आप देखो Q1 इज द फाइनल स्टेट, ठीक है, Q2 इज द फाइनल स्टेट एंड Q4 इज ऑल्सो द फाइनल स्टेट। तो हमने Q1, Q2, Q4 को फाइनल स्टेट वाले सेक्शन में ले लिया, कॉमा। नॉन फाइनल हमारे पास कौन कौन से हैं? Q0 इज द नॉन फाइनल, Q3 इज द नॉन फाइनल, Q5 इज ऑल्सो द नॉन फाइनल। जिन पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है वो फाइनल स्टेट है, जिन पे नहीं है वो नॉन फाइनल है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हम k कोई पैरामीटर लेते हैं, उसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं। तो मान लो हमने इसको स्टार्ट किया फाइंड P1 टू P0। तो सबसे पहले हम Q1, Q2, Q4 के लिए चेक करते हैं। तो Q1 ऑन 0 गोज टू Q2। तो Q1 ऑन 0, Q1 जो है वो ऑन 0 कहाँ जा रहा है? इट इज गोइंग टू Q2। Q2 बिलोंग्स टू X, ठीक है, हमने X मान लिया है। X कैसे मान लिया? X हमने यहाँ पे माना हुआ है। आप देखो इसको, जो फाइनल स्टेट है उसको X मान लिया उस सेट को, और जो नॉन फाइनल स्टेट है उसको Y मान लिया। अब देखो, मतलब अपने ही लोगों के पास जा रहा है। Q1 ऑन 0 अपने ही जैसे लोगों के पास जा रहा है। फाइनल स्टेट ये भी था, फाइनल स्टेट ये भी है। अब Q2 ऑन 0 गोज टू Q2। तो Q2 ऑन 0 गोज टू Q2, अपने ही जैसे ग्रुप में है, मतलब बिलोंग्स टू X। सिमिलरली Q4 ऑन 0 गोज टू Q2, और Q4 ऑन 0 गोज टू Q2, अपने ही जैसे लोग के पास है, तो ये बिलोंग्स टू X, सेम कम्युनिटी में, ठीक। अब देखते हैं Q1 को लेके। Q1 ऑन 1 कहाँ जा रहा है? Q1 ऑन 1 गोज टू Q5, बिलोंग्स टू Y, क्योंकि ये तो नॉन फाइनल स्टेट है, नॉन फाइनल को हमने यहाँ पे Y बोला हुआ है। Q2 ऑन 1, Q2 on 1 goes to Q5, belongs to Y. Q4 on 1 goes to Q5, belongs to Y. तो ये क्या हो जाएंगे? इनके बिहेवियर क्या है? सेम। जब भी हम इधर से चल रहे हैं तो हम सेम कम्युनिटी पे जा रहे हैं X, जब भी हम इधर से चल रहे हैं हम सेम कम्युनिटी पे जा रहे हैं Y। तो बिहेवियर इज द सेम। सो यहाँ पे हम कोई भी डिस्टिंग्विशेबल चीजें हमें नहीं दिख रही, सो इट इज नॉट डिस्टिंग्विशेबल, ओके। सो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने लिया Q0, Q3, Q5, Q0, Q3, Q5। अब ये Q0, Q3, Q5 क्या है? हमारा नॉन फाइनल स्टेट। तो अब इनको हम चेक करते हैं। Q0 ऑन 0 हमने देखा तो Q3, Q0 ऑन 0 Q3 जा रहा है, Y। ऐसे ही Q3 ऑन 0 Y, Q5 ऑन 0 Y। अब Q0 ऑन 1 X, Q3 ऑन 1 X। अब Q5 ऑन 1 भी अगर X पे जाता तो ये भी नॉन डिस्टिंग्विशेबल हो जाता, लेकिन Q5 ऑन 1 क्या हो जा रहा? Y पे जा रहा। सो Q5 बिहेव्स डिफरेंट। अब जो भी बिहेव करेगा डिफरेंट उसको हम अलग से कर लेंगे। तो हमने अपना पहला वाला जो सेट था उसको वैसे ही रहने दिया। नेक्स्ट वाले सेट में जहां हमारे पास Q0, Q3, Q5 थे, आप देखो यहाँ पे Q0, Q3, Q5 थे, वहां Q5 ने अलग सा बिहेव किया। Q5 ने अलग सा बिहेव किया बाकी लोगों से, प्रीवियस लोगों से।
तो Q5 को हमने अलग सेट बना दिया, ठीक है। वी हैव स्प्लिट एज अ डिफरेंट सेट एज इट बिहेव्स डिफरेंटली, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई तो हम मान चुके थे, अब हमारे पास तीसरा नया आ गया, तो हमने इसको मान लिया जेड, ठीक है। ओके, अब हम देख रहे हैं फाइंड P2 यूजिंग P1। हमने चेक किया Q1 Q2 Q4 के लिए, यहाँ पे हमने सेम इन द सेम वे जैसे मैंने शुरू में बताया था, आप इसको चेक करोगे ये आएगा नॉन डिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि ऑन 0 सभी x पे जा रहे हैं, ऑन 1 सभी z पे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम Q0 Q3 को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये y पे जा रहे हैं ऑन 0, ऑन 1 ये x पे जा रहे हैं, तो ये भी नॉन डिस्टिंग्विशेबल। अब Q5 को देखें तो Q5 तो खुद ही एक सिंगल स्टेट है, सो वी कांट स्प्लिट अ सिंगल स्टेट, तो Q5 ऑन 0 0, Q5 ऑन 1 इज 1, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, मतलब 3 स्टेट में ये स्प्लिट हो गए हैं, इनके कॉम्बिनेशन को हमने x बोला, इनके कॉम्बिनेशन को हमने y बोला, इनके कॉम्बिनेशन को हमने z बोला। अब हम देखते हैं कि इस वाले स्टेप में जो P2 है हमारा, ये जो P2 है ये P1 के बराबर हो गया है, P1 के बराबर हो गया है, तो मैंने बोला था कि जब भी इक्वल हो जाएगा वी विल स्टॉप, हम स्टॉप कर देंगे एंड वी विल ड्रॉ द मिनिमाइज्ड DFA डायग्राम। तो ये हमारा मिनिमाइज्ड DFA डायग्राम हो जाएगा। अब इसको देखो, आप यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास DFA था, इसको हमने स्प्लिट करके XYZ 3 स्टेट में बना दिया। X करेस्पॉन्ड कर रहा है एक अदर सेट को, Y करेस्पॉन्ड कर रहा है एक अदर सेट को, Z करेस्पॉन्ड कर रहा है एक अदर सेट को, ठीक है। तो अब देखो आप, Q0 ऑन 0 Q3 पे जा रहा था, ठीक है। अब देखो X में क्या क्या थे, मैं X को पहले लेके आ रहा हूं। X में था Q1 Q2 Q4, Q1 Q2 Q4 था, तो Q1 Q2 Q4 जो ये वाली चीजें हैं हमारी, ये किसको करेस्पॉन्ड कर रही हैं, ये X को कर रही हैं। ये वाली चीज हमारी जो है ये किसको कर रही है, ये Z को कर रही है। ये वाली चीज जो हमारी है Q0 Q3 ये किसको कर रही है, Y को। आप देखो यहाँ पे Q0 Q3 किसको कर रही है, Y को कर रही है, ठीक है। तो इन द सेम वे हम क्या करेंगे, इनके ट्रांजिशंस को मैप कर देंगे। जैसे देखो Q0 ऑन 0 ये एक ही है, ये पूरा ये तो y है, तो Q0 ऑन 0 Q3 पे जा रहा, मतलब अपने पास ही है, इसीलिए हमने y पे क्या लगा दिया है, सेल्फ लूप। और Q3 ऑन 0 भी Q0 पे जा रहा, तो ये दोनों तो एक ही का पार्ट मैंने ले लिया है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सेल्फ लूप लगा दिया है। सो इन द सेम वे हम इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे ये डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून टू द मैक्स एकेडमी, आगे के लेक्चर्स हम देखेंगे वेरी सून, ठीक है। प्लेलिस्ट विल बी अपडेटेड टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू।